हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। तो इसका हम लोग कर लिए लेक्चर 1। आज बारी है लेक्चर 2 करने की। तो जो भी बच्चे लेक्चर 1 नहीं किए हैं और डायरेक्ट लेक्चर 2 में आ गए हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, उनको यही एडवाइस है कि आप पहले लेक्चर 1 कर लो बाबू, क्योंकि आप लोगों को बिना लेक्चर 1 किए लेक्चर 2 में दिक्कत होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए आप लोग लेक्चर 1 से जाके। उसके बाद आप लोग आइए लेक्चर 2 देखिए। फटाफट से लेक्चर 1 का एक रिकैप दे देते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? लेक्चर 1 में हम लोग देखें कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड ही क्यूबॉइड है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड या क्यूबॉइड एक 3D शेप है, ये 2D शेप नहीं है। इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के पास 6 सरफेसेस होती हैं। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड के पास 12 एजेस होते हैं और इसके पास 8 वर्टिसेस और 4 डायगोनल होते हैं। उसके बाद हम लोग डायगोनल का एग्जाम्पल देखें, वो रूम वाला, रूम में जो रॉड रखना था। उसके बाद हम लोग देखें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और टोटल सरफेस एरिया का एक एग्जांपल देखें, बबलू को जो गिफ्ट रैप करना था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम डायगोनल का फॉर्मूला नहीं बता पाए, टाइम नहीं रहा, पर इस क्लास में हम आप लोगों को शुरुआत में ही फॉर्मूला बता देते हैं। सारा फॉर्मूला एक जगह लिखवा देते हैं ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक जगह पे फॉर्मूला लिखा हो, आप लोग पेज पलटो और फॉर्मूला को देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग फॉर्मूलाज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम आप लोगों को बताएंगे क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला एक जगह पर। ठीक है, क्यूबॉइड का सारा फॉर्मूला एक जगह पर। तो देखिए, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो पहला फॉर्मूला है हम लोग पिछली क्लास में ही देखे थे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिखे थे 2 सेकेंडरी ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, बस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, खत्म। तो टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग पिछले क्लास में ही देख के आए थे, पर इसको आप लोग लिख लो क्यूबॉइड दे करके। पहला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखिए। सेकेंड फॉर्मूला है किसका? सेकेंड फॉर्मूला है डायगोनल का। डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल को हम लोग एग्जाम्पल देखे थे पिछले क्लास में, काफी दिमाग खोलने वाला एग्जाम्पल था, है ना। रॉड रखने वाला, जो हम लोगों को मैक्सिमम लेंथ का रॉड रखना था एक रूम में, तो हम लोग बोले थे हम लोग डायगोनली यानी कि तिरछा तिरछी प्लेस कर देंगे। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बाबू? रूट अंडर, इसको क्या बोलते हैं? रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। यह है आपका विकर्ण का फॉर्मूला यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला। जो हम लोगों का रॉड का लेंथ है वो इसी फॉर्मूले से आएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हम लोगों का दो फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल। तीसरा फॉर्मूला आप लोग देखिए, तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का। आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या सिंपल फॉर्मूला है? L इंटू बी इंटू एच। L गुना B गुना H, LBH। LBH असली मसाले सच सच, LBH। LBH। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला? LBH। बड़ा सिंपल फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला देख लीजिए, यही मेजर तीन फॉर्मूला से आप लोगों के सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे? सारे क्वेश्चन यही मेजर तीन फॉर्मूला से बनेंगे। उसके बाद अगर किसी फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, तो हम लोग वहां पे मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूला को। पर जो मेजर फॉर्मूला है, जो मोटा मोटी फॉर्मूला है, वो यही तीन फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए यूज होगा। क्या क्या है? टोटल सरफेस एरिया है, डायगोनल है, वॉल्यूम है, क्षेत्रफल है, विकर्ण है और आयतन है। ठीक है, तो हम लोग क्यूबॉइड का फॉर्मूला देख लिए। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए क्यूब के बारे में। किसके बारे में? क्यूब के बारे में। आप लोग तो क्यूबॉइड से ज्यादा क्यूब से फैमिलियर होगे, मेरे ख्याल से क्यूब के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा।
आइए हम लोग एक क्यूब ड्रॉ कर लिया जाए, हम लोगों को एक क्यूब ड्रॉ किया जाए। ये है एक क्यूब, क्या है, ये है एक क्यूब, और इसका जो साइड लेंथ है वो है इधर ए, इधर भी ए, और इधर भी ए। तो क्या नोटिस किया आप लोग, क्यूब में क्या नोटिस किए, यहाँ पर जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, वो तीनों इक्वल है। क्या है, तीनों इक्वल है। लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, और तीनों को हम लोग मिला करके बोल दिए कि तीनों ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए के बराबर। और ए को हम लोग यहाँ पर साइड लेंथ बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं साइड लेंथ। यानी कि आप समझ रहे हो, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है। क्यूब क्या है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है, जिसमें एल, बी और एच तीनों का वैल्यू बराबर होता है। जैसे कि मान लो ए है 5, तो क्या होगा ना, इसका लेंथ भी 5, हाइट भी 5, ब्रेथ भी 5, तीनों 5 5 5। अगर 10 है तो तीनों 10 10 10। लेंथ भी बराबर, ब्रेथ भी बराबर, हाइट भी बराबर। बस यही फर्क है क्यूबॉइड और क्यूब में। क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, जिसमें एल, बी और एच तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्यूब का मोटा मोटी समझ लीजिए क्यूब किसको बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। हम लोग अब फॉर्मूला देखेंगे क्यूब के लिए। सेम फॉर्मूलाज हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। टोटल सरफेस एरिया हम लोगों का क्यूब का निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे 6 इंटू ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6 गुना ए स्क्वायर। ए क्या है, ए है साइड लेंथ। ए क्या है, ए है साइड लेंथ। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे 6 ए स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। दूसरा क्या, दूसरा विकर्ण, दूसरा डायगोनल। ठीक है, डायागोनल। तो डायगोनल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डायगोनल के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला है, √3 गुना ए। √3 गुना ए। कितना छोटा छोटा फॉर्मूला है देखो। टोटल सरफेस एरिया 6 गुना ए स्क्वायर, डायगोनल √3 गुना ए। बड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला है क्यूब में, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है इसको। ठीक है, डायगोनल देख लिए हम लोग। उसके बाद देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, और छोटा ए का क्यूब, बस खत्म। तीन फॉर्मूला हम लोग क्यूबॉइड में देखें, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम का। और तीन फॉर्मूला हम लोग देखें क्यूब में, टोटल सरफेस एरिया देखें, डायगोनल देखें और वॉल्यूम देखें। तो हम लोगों को ये 6 फॉर्मूलाज ऐसे क्यूबॉइड और क्यूब अलग अलग करके, यहाँ पर हेडिंग डाल दो आप लोग क्यूब का। ठीक है, ऐसे अपना कॉपी के पेज पर लिख लो, एक तरफ क्यूबॉइड और एक तरफ क्यूब। इधर 3 फॉर्मूलाज लिखो, इधर 3 फॉर्मूलाज लिखो, और क्यूब में लिख दो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होता है, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ए को बोलते हैं साइड लेंथ। तो ये 6 फॉर्मूलाज आप लोगों को पूरे चैप्टर में काम आएंगे। इनको बढ़िया से लिख लो आप लोग अच्छा से। ठीक है, हम लोग मिलते हैं इस बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट बोर्ड के साथ। हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर का फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं एक नए बोर्ड के साथ। मैंने बोर्ड इरेज कर दिया है। ठीक है, आप लोग अपना अपना गणित प्रकाश बुक निकाल लीजिए, और गणित प्रकाश निकाल के पेज नंबर खोल लीजिए 74, यानी कि 74 नंबर पेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, लेट अस राइट दी नेम्स ऑफ। हम लोगों को लिखना है नाम, क्या चीज का नाम, 4 क्यूबॉइड थिंग्स का और 4 क्यूब थिंग्स का इन अवर एनवायरनमेंट। हम लोगों के आसपास की चीजों में से 4 क्यूबॉइड एग्जाम्पल लिखिए और 4 क्यूब एग्जाम्पल लिखिए। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को बुक यही कह रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फटाफट से लिखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को 4 क्यूबॉइड का एग्जाम्पल लिखना है और 4 क्यूब का एग्जाम्पल लिखना है। तो 2 लिस्ट बना लीजिए, क्यूबॉइड का और क्यूब का। क्यूबॉइड का सोचिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं शू बॉक्स, है ना, शू बॉक्स में तो क्यूबॉइड है। टिफिन बॉक्स लिख दीजिए, है ना, टिफिन बॉक्स में क्यूबॉइड होता है।
और क्या लिख सकते हैं, बुक लिख दीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है। और लिख दीजिए ब्रिक यानी कि ईंटा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल क्यूबॉइड का हो गया। क्यूब का देखिए, क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं रूबिक्स क्यूब, है ना, वो कलर सेपरेट करने वाला जो क्यूब आता है, रूबिक्स क्यूब। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डाइस, जो लूडो में इस्तेमाल होता है, डाइस। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं शुगर, शुगर क्यूब, शुगर भी क्यूब के फॉर्म में आती है। शुगर क्यूब लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं आइस क्यूब, जो घर पर हम लोग बर्फ जमाते हैं, वो भी तो क्यूब ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं, 4 एग्जाम्पल क्यूबॉइड का, 4 एग्जाम्पल क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है खत्म। इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आप लोगों को सरफेसेस, एजेस और वर्टिसेस का नाम लिखना है। गणित प्रकाश आप लोगों के पेज के ऊपर में राइट साइड में एक फिगर बना के दिया है और उसको किया है लेबल। ठीक है, फिगर बना के दिया है और उसको किया है लेबल। उसके लेबलिंग के हिसाब से आप लोगों को बताना है सरफेसेस का नाम, एजेस का नाम, वर्टिसेस का नाम। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत मेहनत का काम नहीं है, हम ड्रॉ कर देते हैं सर स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनाया है? एक बनाया है इस तरीके से क्यूबॉइड। क्या बनाया है? बनाया है क्यूबॉइड। बना लेते हैं क्यूबॉइड और लेबलिंग किया है इसको। लेबलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, जैसा गणित प्रकाश किया है वैसा ही लेबल करना है आप लोगों को। अगर लेबल आप लोग गलत से उल्टा सीधा कर दिए तो आंसर मैच नहीं होगा, आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी और यहाँ पर एच। तो ये स्ट्रक्चर, ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया है गणित प्रकाश, और बोला है कि सरफेसेस बताओ, एजेस बताओ और वर्टिसेस बताओ। तो सरफेसेस हम लोगों को पता है 6 लिखना है, एजेस कितना लिखना है, 12 लिखना है, और वर्टिसेस कितना लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, हम सबका आप लोगों को एक एक बता दे रहे हैं। आप लोगों को भी मेहनत करनी है, आप लोगों को बाकी लिखिएगा, बाकी सारा। ठीक है, एक एक बता देते हैं हम। तो पहले देखिए सरफेसेस। सरफेस क्या? ये वाला जो चपटा सतह है, ये जो 6 होता है, एक क्यूबॉइड में 6 होता है। तो एक हम लिख दे रहे हैं, एक का नाम है ए बी सी डी, ये वाला यहां से यहां तक ए बी सी डी, ये एक सरफेस है। बाकी का जो 5 है, बाकी का जो 5 है वो आप लोग लिखिएगा, बाकी का 5 आप लोग लिखिएगा। उसके बाद आता है एजेस। एजेस क्या होता है? ये किनारा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए से बी तक एक किनारा है, लिखिए ए बी। टोटल कितना होता है? टोटल होता है 12। तो बाकी का 11 आप लोग लिख के लाइएगा, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। ठीक है, एजेस हो गया। उसके बाद वर्टिसेस की बारी, यानी कि कोना। देखिए ये कोना पकड़ लीजिए, कॉर्नर, है ना, बी। कॉर्नर पे क्या है? बी, बी लिख दीजिए। ऐसे ही बाकी का 7 आप लोगों को लिख के लाना है, क्योंकि वर्टिसेस टोटल 8 होता है। तो हम सबका एक एक लिख दिए, बाकी का आप लोगों को लिख कर लाना है। इसमें 5 और बाकी होगा, इसमें 11 बाकी होगा, और इसमें 8 बाकी होगा, इसमें 7 बाकी होगा, टोटल 8 होगा। ठीक है, तो सरफेस लिखना था, एजेस लिखना था और वर्टिसेस लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का समझिए हो गया कंप्लीट। इसमें आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी, और आप लोग जब लिख लो तो गणित प्रकाश के पीछे आंसर की से मिला लेना इसको। ठीक है, पीछे आंसर की से मिला लीजिएगा। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 में। आप लोग अपना अपना बुक सामने रखिए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। अगर समझ नहीं आ रहा पढ़ के तो हम बताते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता रहा है एक क्यूबॉइडल रूम का, एक कमरे का लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? बोल रहा है कि लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। ठीक है, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया और बोला कि लेट अस राइट द लेंथ, हम लोगों को बताइए लंबाई ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन दैट रूम। हम लोगों को बताइए लंबाई, जो लंबी से लंबी रॉड आप लोग एक रूम में रख सकते हो। वही एग्जाम्पल है जो हम आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास।
कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड कितना रख सकते हैं। तो डायगोनल के फॉर्मूला से सीधा सीधा हम लोगों का आ जाएगा आंसर। इसमें हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना है रूम का, और सीधा सीधी पूछा डायगोनल क्या है। डायगोनल को ये नहीं पूछा कि डायगोनल बताओ, क्या पूछा, बोला कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड बताओ। क्या बताओ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड पूछेगा तो हम लोगों को डायगोनल बताना है। क्या बताना है, डायगोनल बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आप लोग लिख लीजिए गिवन। कोई भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि कुछ इंफॉर्मेशन दिया है हम लोगों को क्वेश्चन, तो पहले लिखिए गिवन कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, और उस गिवन को सजा कर लिख लीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और कोई भी वैल्यू आप लोग पुट करो तो उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, गिवन में लिखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ दे दिया है 5 मीटर, लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 4 मीटर और हाइट दे दिया है 3 मीटर। ठीक है, 5, 4 और 3 इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद पूछा है नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल निकालना। डायगोनल निकालना, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला बताए थे हम, क्या फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था डायगोनल का। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, एल का जगह पर एल, बी का जगह पर बी, एच का जगह पर एच। सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। आइए हम लोग डायगोनल को लिख देते हैं कैपिटल डी। ठीक है, और हम लोग अब करते हैं पुट वैल्यू। एल कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, एच कितना है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां पर एल था वहां 5 लिख दिए, जहां बी था वहां 4 लिख दिए, जहां एच था वहां 3 लिख दिए। स्क्वायर 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 वैसे का वैसे ही रहा। अब किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर है उसका मतलब क्या है, अगर 5 के ऊपर स्क्वायर है तो उसका मतलब है 5 खुद से गुना होगा। 5 किससे गुना होगा, 5 खुद से गुना होगा, 5 गुना होगा 5 से। अगर 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 गुना 5। अगर 6 का स्क्वायर है इसका मतलब 6 गुना 6। अगर 5 का स्क्वायर तो 5 गुना 5, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्क्वायर को खोल दीजिए। क्या कीजिए, खोल दीजिए, 5 गुना 5 कर दीजिए इसको और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि साफ सुथरा लगे। 4 गुना 4 कर दीजिए, 4 गुना 4। ठीक है, और 3 गुना 3, 3 गुना 3। यहां तक पहुंच गए आप लोग। स्क्वायर को आप लोग तोड़ के लिख दिए, 5 स्क्वायर को लिख दिए 5 गुना 5, 4 स्क्वायर को लिख दिए 4 गुना 4 और 3 स्क्वायर को लिख दिए 3 गुना 3। ठीक है, यहां तक के स्टेप आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। उसके बाद आप लोग पहुंच जाइए यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 गुना 5 कितना, 5 गुना 5 25, 25 बीच में था प्लस, बीच में था प्लस। 4 गुना 4 कितना, 4 गुना 4 16, 4 चौके 16, बीच में दे दीजिए प्लस। उसके बाद कितना, 3 गुना 3, 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9। बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखिए। इस स्टेप में हम लोग बस मल्टीप्लाई किए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद करना है जोड़ना है। 25 को ऐसे ही लिख दीजिए, 16 और 9 को जोड़ दीजिए, 16 और 9 को जोड़ दीजिए। 16 और 9 जोड़कर होगा 25। कितना होगा 25, तो 25 प्लस 25, 25 प्लस 25। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को दोबारा से जोड़ देना है। किसको किसको, 25 को जोड़ दीजिए 25 से, कितना आएगा रूट अंडर 50। तो आप लोग यहाँ पर आकर आंसर लिख सकते हो, रूट अंडर 50 मीटर आंसर। यहाँ तक आप लोग आकर आंसर लिख सकते हो, रूट अंडर 50 आंसर कोई नहीं काटेगा। पर आप लोगों के गणित प्रकाश में इसको भी और तोड़ करके दिया गया है आंसर, और हो सकता है आपके टीचर्स आप लोगों को बोलें कि इसको और तोड़ करके लिखो तभी मार्क्स मिलेगा।
हालांकि यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगर आप लोग यहाँ रूट 50 तक आते हो तो नो डाउट आप लोग बहुत सही सॉल्व किए हो, बट हम लोग इसको भी तोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आगे 2-3 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि हम लोगों को इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो d इज इक्वल टू रूट 50 है ना, रूट 50 को हम लोगों को तोड़ना है, रूट 50 को हम लोगों को तोड़ना है। जैसे हम लोग 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4 है, 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 गुना 4 और 20 दोनों तो बराबर ही है, 5 गुना 4 5 चौके 20 इज इक्वल टू 20। हम लोग इसको और तोड़ सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 10 गुना 20। तो हम लोग तोड़ सकते हैं, हम लोग तोड़ना सीखेंगे धीरे धीरे। अगर अभी नहीं आता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। विद द टाइम पूरा साल कंप्लीट होते होते तक आप लोग खुद से तोड़ने लगोगे। और जिन बच्चों को तोड़ना आता है बहुत बढ़िया, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो इसका। तो हम लोग 50 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, हम लोग 20 को देखिए 5 गुना 4 लिख सकते हैं, हम लोग 20 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग 50 को कैसे तोड़ सकते हैं, सोचो जरा, अपना दिमाग भी लगाओ। 50 को कैसे तोड़ सकते हैं, 50 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2, 5 पची 25, 25 दूना 50। ठीक है, 50 को हम लोग कैसे तोड़े, 5 गुना 5 गुना 2, 5 पची 25 दूनी 50। तो यहाँ पर लिखिए 5 गुना 5 गुना 2। हम लोग यहाँ पर 50 को तोड़े हैं, 50 को तोड़े हैं, 50 को तोड़ के लिखें 5 गुना 5 गुना 2। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि रूट के अंदर कोई भी चीज अगर 2 बार है गुना में, कोई भी चीज अगर 2 बार है गुना में, 2 बार है मल्टीप्लिकेशन में, 2 बार में है ज़रब में, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 गुना 5 है, तो हम लोग उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे, ये दोनों को बाहर निकाल के हम लोग एक लिख देंगे। समझ रहे हैं आप बात, जैसे अंदर में 2 5 है तो हम लोग बाहर निकाल के 1 5 लिख देंगे। अगर अंदर में 2 10 होता तो हम लोग उसको बाहर निकाल के 1 10 लिख देते। इस रूट से बाहर निकाल देना है। अगर रूट के अंदर कोई चीज 2 ठो है तो बाहर निकाल के 1 ठो लिख दो, सीधा सिंपल इसका यही एक्सप्लेनेशन है। अगर रूट के अंदर 2 चीज लिखा हुआ है, 2 सेम थिंग लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, 2 सेम थिंग लिखा हुआ है गुना में, तो उसको रूट से बाहर निकाल के 1 लिख दो। क्या लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, तो हम लोग यही फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 5 गुना 5 है, अंदर में 2 है, तो उसमें से हम लोग 1 5 को बाहर निकाल देंगे और अंदर में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 2। तो हम लोग डायगोनल को रूट 50 मीटर तक लिखकर भी आंसर छोड़ सकते हैं। पर अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोग आगे बढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहा और उसमें ऑप्शन दे दिया ये वाला और ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आप लोग तो फंस जाओगे। क्या जाओगे, फंस जाओगे फिर। तो आप लोग सीख लो, धीरे धीरे सीख लो, घबराने की कोई बात नहीं है। हम बता रहे हैं कैसे तोड़ा जाता है। हम लोग 20 को देखें कैसे तोड़े। हम लोग 20 को 5 गुना 4 में तोड़ सकते हैं, 20 को 5 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग 50 को तोड़े 5 गुना 5 गुना 2 में, 5 पची 25, 25 दूनी 50, 50 को हम लोग तोड़ दिए 5 गुना 5 गुना 2 में। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद बोले अगर रूट के अंदर, अगर छत के अंदर 2 सेम थिंग है गुना में, 2 सेम थिंग है गुना में, तो उस 2 सेम थिंग को बाहर निकालो और उसमें से कोई एक लिख दो। 2 सेम थिंग को बाहर निकालो और एक लिख दो, बचा क्या अंदर में, रूट 2। ठीक है, यहाँ पर लिख दो मीटर, यहाँ पर लिख दो मीटर, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। आप लोगों के बुक में पीछे यही वाला आंसर दिया हुआ है, यही वाला आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हम लोग यहाँ तक तो इजी आया, पर उसके बाद थोड़ा सा स्टेप डिफिकल्ट हुआ है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों को अभी डिफिकल्ट लग भी रहा है तो 3-4 महीने जब गुजर जाएंगे, आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तो हर क्लास में कुछ ना कुछ तोड़ने के लिए आएगा ही, तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ तक अगर लिखते हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो ये बोर्ड तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी नेक्स्ट बोर्ड के साथ मिलेंगे, इसको इरेज करने के बाद, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नए बोर्ड के साथ।
ये हम पहुंच चुके हैं नए बोर्ड के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना अपना गणित प्रकाश सामने ही रखे होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। बोला है कि द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का एक सरफेस का एरिया दे दिया। बोला कि वो कितना है, 64 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक क्यूब का एक सरफेस का एरिया दे दिया, बोला कि वो है 64 मीटर स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बोला कि हम लोगों का सरफेस का, एक सरफेस का क्यूब का दिया है एरिया, बोला 64 मीटर स्क्वायर है। और बोला कि क्यूब का वॉल्यूम बताओ। हम तुमको एक सरफेस का एरिया दे रहे हैं, आप लोग बताओ कि क्यूब का क्या वॉल्यूम है। यही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में। हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक क्यूब ड्रॉ करेंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। क्या हो, आसानी हो। एक क्यूब ड्रॉ कर लिए। क्यूब का जो साइड लेंथ होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, ए मानते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि वन सरफेस का एरिया 64 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर वन सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग टोटल सरफेस एरिया पढ़े। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग 6 सरफेस का एरिया को जोड़े थे। हम लोग टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस का एरिया को जोड़े थे। यहां पर बोला है सिर्फ एक सरफेस का एरिया। मान लो ये वाला क्यूब में सारे सरफेसेस का एरिया बराबर ही होता है ना। क्यूब में सारे सरफेस का एरिया बराबर होता है। मान लो ऊपर वाला एरिया, मान लो ऊपर वाला एरिया, इसी को बोला कि ये एरिया है 64 मीटर स्क्वायर। कितना है, 64 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया कि एक सरफेस का एरिया है 64 मीटर स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 गुना ए स्क्वायर। यही पढ़े थे, 6 गुना ए स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग 6 सरफेस का एरिया देखे थे। अगर 6 सरफेस का एरिया है 6 गुना ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर 6 सरफेस एरिया का, 6 सरफेस का है एरिया 6 ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस में 6 सरफेस का एरिया अगर 6 गुना ए स्क्वायर है, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, एक सरफेस का एरिया कितना होगा, सिर्फ ए स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर। 6 सरफेस का एरिया है 6 ए स्क्वायर, तो एक सरफेस का एरिया होगा सिर्फ ए स्क्वायर। समझ रहे, अगर 6 पेन का दाम है 6 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना, 1 रुपया। वही लॉजिक यूज हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या दिया है, एक सरफेस का एरिया दिया है, बोला है ये है 64 मीटर स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया का हम लोग फॉर्मूला देख लिए। यहाँ पर एक सरफेस का एरिया क्यूब में होता है ए स्क्वायर। अगर इसको आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग फॉर्मूला वाले जो जगह है वहां पर लिख लो, क्यूब के साइड में इसको लिख सकते हो। लिखता वन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप लोग वहां भी लिख सकते हो, नहीं तो खुद के दिमाग से भी सोच सकते हो कि 6 सरफेस का एरिया अगर 6 गुना ए स्क्वायर है, तो एक सरफेस का एरिया होगा सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर। ठीक है, हम लोग देख लिए। हम लोगों को दे दिया एक सरफेस का एरिया 64 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक सरफेस का एरिया बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, इसको पुट कर दिए। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर बराबर 64। अब देखो, अगर इक्वेशन के बाईं तरफ स्क्वायर है, इक्वेशन की बाईं तरफ अगर स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हटाना है, तो सामने की तरफ रूट चढ़ा दो, सामने की तरफ रूट चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, सामने की तरफ छत चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटाए क्यों, पहली बात हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटाए क्यों, हम लोगों को क्या निकालने बोला है, इधर देखो, हम लोगों को निकालने बोला है वॉल्यूम। क्वेश्चन में निकालने बोला है वॉल्यूम।
और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ए का क्यूब। क्या पढ़े थे? ए का क्यूब। तो हम लोग ए का क्यूब तो तभी निकालेंगे ना जब हम लोगों को ए पता होगा, तब तो हम लोग ए का क्यूब निकालेंगे। तो हम लोगों का पहला मकसद है, हम लोगों का पहला मोटिव है कि हम लोग ए निकालें। ए कैसे निकालें? यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 64 दिया हुआ था, स्क्वायर हटाओ। स्क्वायर हटाने के लिए इक्वेशन की दाईं तरफ रूट चढ़ा दो। अब रूट 64 की वैल्यू बहुतों को ऐसे ही याद होगी, रूट 64 की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को ऐसे की ऐसे ही याद होगी, पर फिर भी हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पर 50 को तोड़े थे, हम लोग 64 को भी 8 गुना 8 में तोड़ सकते हैं। 8 अठी 64। ऐसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, रूट 64 का वैल्यू होता है 8। रूट 64 का वैल्यू होता है 8, ठीक है। पर फिर भी अगर आप लोग रूट 64 को तोड़ के लिखना चाहो तो 8 गुना 8 लिख दो। क्या लिख दो? 8 गुना 8। तो हम लोग पिछले ही बोर्ड पर पढ़े थे कि अगर रूट के अंदर कोई भी दो सेम थिंग गुना में हो, है ना, गुना में हो, सेम थिंग गुना में हो, तो इसको हम लोग बाहर निकाल के एक लिख देंगे। बाहर निकाल कर एक लिख देंगे। दो था यहाँ पर, बाहर निकाले एक लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ए आ गया 8 मीटर। यहाँ पर हम लोग मीटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था, इसलिए हम लोग ए को भी 8 मीटर में लिख रहे हैं। जो यूनिट हम लोगों को यहाँ दिया जाएगा ना, एरिया में दिया मीटर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ साइड लेंथ में भी मीटर ही यूज करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर या डेसीमीटर नहीं यूज करते, पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यूनिट जो हम लोगों को क्वेश्चन में लेकर चल रहा है, उसी यूनिट से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ए निकाल लिए। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मैथ का, कि आप लोग ए निकालो। जब तक ए नहीं निकालोगे तब तक वॉल्यूम नहीं निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब। ए क्यूब निकालोगे, निकालने के लिए हम लोगों को पहले ए निकालना होगा। ए हम लोग निकाल लिए। अब ए को क्या करना है? ए को पुट करना है यहाँ, ए को पुट करना है यहाँ ए क्यूब पर। देखो वॉल्यूम को हम लोग लिख दो v, और ए कितना आया? 8। तो 8, ए का जगह पर 8, उसका ऊपर क्यूब। ए का जगह पर 8 और उसके ऊपर क्यूब। किसी भी चीज के ऊपर क्यूब का मतलब क्या होता है? कि उसको 3 बार उसी चीज से गुना किया जाए। अगर मान लो 5 के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब होगा 5 गुना 5 गुना 5। अगर 5 के ऊपर क्यूब है तो उसका मतलब होगा 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर 8 के ऊपर क्यूब है। किसके ऊपर क्यूब है? 8 के ऊपर। तो 8 के ऊपर अगर क्यूब है तो लिख दो 8 गुना 8 गुना 8। 8 गुना 8 गुना 8। अब हम लोगों को क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करना, खत्म। उसके बाद आंसर आ जाएगा। 8 गुना 8 गुना 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 गुना 8, अभी हम लोग यहाँ देखे थे 8 गुना 8 64 होता है, तो लिख दो 8 गुना 8 64। इसको 8 को ऐसे ही लिख दो। इस दोनों 8 को हम लोग कर दिए मल्टीप्लाई, ये दोनों 8 को हम लोग कर दिए मल्टीप्लाई। 8 गुना 8 64, 8 8 64, और इस 8 को हम लोग लिख दिए ऐसे का ऐसे। बहुत तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, बहुत तोड़ के बता रहे हैं। 8 गुना 8 को हम लोग 64 लिख दिए और 8 को वैसे का वैसे ही उतार दिए। इतना कर लिए। अब हम लोग क्या करना है? 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग दिमाग में बैठ के सोचें कि 8 इंटू 64। दिमाग में क्या, एक बार कॉपी लो, कॉपी में साइड में लिख लो ऐसे 8 64, जो पुराना तरीका है, पुराना और रिलायबल तरीका है, इसमें गलती तो नहीं होगी कम से कम। 8 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। 8 चौके 32, 32 का 2, हाथ में रहा कितना? 3। 8 चौके 32, हाथ में रहा 3। उसके बाद 8 छके 48, 48 और 3 5, 48 और 3 51। तो हम लोग यहाँ पर साइड में जाएंगे कॉपी का रफ में, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 चौके 32, 32 का 2, हाथ में रहा 3, 8 छके 48, 48 और 3 51। तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया 512। कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके आ गया 512। 512 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कितना इजी है, बस मल्टीप्लाई ही करना था। इस क्वेश्चन में ए निकाल के वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट करना था और उसका क्यूब निकाल देना था, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत। तो हम लोगों का आंसर आ गया 512 मीटर क्यूब।
वॉल्यूम में हम लोग क्यूब यूज करते हैं, मीटर क्यूब। एरिया में हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। और अगर सिर्फ लेंथ ब्रेथ या हाइट है या साइड लेंथ है तो वहां पर हम लोग सिर्फ मीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। हम लोगों को सरफेस एरिया दिया था, एक क्यूब का एक सरफेस का एरिया दिया था और पूछा था वॉल्यूम, तो हम लोग निकाल दिए। जो गिवन दिया था उसको उससे बराबर करके हम लोग ए निकाले और फिर उसको वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। हमको लगता है कि इस क्लास को अभी एंड कर देना चाहिए। ठीक है, काफी हो गया आज के लिए कंटेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं इस बार हम लोग थोड़ा स्पीड ज्यादा रखेंगे, एस्केलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, पर बताएंगे बढ़िया सही। पर थोड़ा सा हम लोग कंटेंट को बढ़ाएंगे अगले क्लास में। आप लोग रेडी रहिए, आप लोग फॉर्मूलाज याद करके आइए। इतना कर सकते हैं आप लोग, फॉर्मूलाज को याद करके आइए। और इतना सारा जो क्वेश्चन करवाए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसको एक बार घर पर अपने से कोशिश करिए कॉपी पर उसको सॉल्व करने का। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन नंबर 4 तक रिविजन करके आना है। ठीक है, इस क्लास का जो नोट्स है, इस क्लास का जो बोर्ड का फोटोज है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जा करके। ठीक है, तो आप लोग क्लास में अगर ना भी लिख रहे हो तो आप लोग बाद में उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पर मेरा सुझाव यही है कि आप लोग क्लास में मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर के लिखते जाएं। तो अब इस क्लास को हम लोग करते हैं एंड। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।